आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लिस्ट ऑफ हाईली पेबल सर्विस इन फॉरेन कंट्रीज। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट करा कि उनको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, विदेश में जाके या तो अपनी सर्विस बेचनी है या फिर गुड्स बेचने हैं। तो कौन से ऐसे सर्विस और प्रोडक्ट्स हैं जो वो यूएस, यूके, जर्मनी, दुबई, सिंगापुर के अंदर बेच सकते हैं, प्लस उनको मालूम कैसे पड़ेगा कि उनकी सर्विस की डिमांड कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भवप्रीत सिंह सोनी। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप हाईली पेबल सर्विसेज की लिस्ट निकाल सकते हो, गुड्स की लिस्ट निकाल सकते हो और उन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है वेबसाइट डेवलपर हो, डिज़ाइनर हो, कोई कॉफ़ी बेच रहा हो, कमोडिटी बेच रहा हो, पेंट बेच रहा हो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा हो मार्केट के अंदर। अब हिंदुस्तान का मार्केट आज भी लिमिटेड है। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, आपको एक्सपोर्ट करना हो, बाहर के देशों से पैसा कमाना आना चाहिए। पर्सनली मैं काफ़ी सारे मल्टी मिलियनर्स के साथ उठा बैठा हूँ, वो मेरे क्लाइंट्स हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ ना, तभी मैं उनकी बैलेंस शीट से अगर P&L देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ का मालूम पड़ता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं, जो मल्टी मिलियनर्स होते हैं, उन्होंने फॉरेन के अंदर या तो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस बेची होती है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में रह के आप अमीर नहीं बन सकते। यहाँ पे हर एक को सस्ते रेट में काम चाहिए या सस्ते रेट प्रोडक्ट चाहिए, तो आप कंपटीशन के अंदर आ जाते हो और सामने वाला भी सस्ते रेट में चाहता है। और जनरली जब हम काम करवाते हैं हम भी सस्ता ही ढूंढते हैं, कौन महंगा ज़्यादा पैसा देना चाहेगा। बट फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं है, वो लोग डॉलर में, पाउंड्स में बहुत ज़्यादा कमाते हैं एंड वहाँ ह्यूमन टाइम की, एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इसलिए अगर आपको पैसा बनाना है, सही में अमीर बनना है, तो एक्सपोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, भले ही चाहे वो सर्विसेज हो या गुड्स हो। अब बात करते हैं कि कैसे आप लिस्ट निकाल सकते हैं हाईली पेबल सर्विस की। देखिए, जब मैंने मेरा काम चालू करा था कॉर्पोरेट्स का, लीगल का, आईपीआर्स का, तब हमने अपवर्क के ऊपर गए थे, फ्रीलांसर के ऊपर गए थे, फाइवर के ऊपर गए थे। वहाँ जाके हमने देखा कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर, क्योंकि ये सारी ब्रांड्स ऑलरेडी 20 साल से मार्केट में काम कर रही है। वहाँ से हमें डेटा मिला। सेम विथ यू, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो ना, तो आपको सबसे बढ़िया काम आएगा दुबई से, सिंगापुर से, यूके, यूएस से। कुछ नहीं करना, अपवर्क पे जाना, फ्रीलांसर पे जाना, वहाँ पे आपको इतनी सारी गिग्स दिखेंगी। उससे आपको आइडिया लगेगा कि उन गिग्स पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो कहाँ से। अगर इंडिया में एक वर्डप्रेस वेबसाइट का आपको 10,000 रुपये मिल रहा है ना, तो यही सेम रेट आपको यूएस के अंदर कम से कम भी लाख रुपए तक मिलेगा। अंतर क्यों है? वहाँ पे पर आवर रेट ज़्यादा है। अगर आप एक लोगो डिज़ाइनर हो तो वो भी आप देखिए अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर पे जाके कि इनके कितने रिव्यूज़ हैं, कितने कमेंट्स हैं, हज़ारों डॉलर्स में इन्होंने पैसा उठाया हुआ है। आप पर आवर वर्क भी इनका देख सकते हो कि कितना इन पे ओवरलोड रहता है काम का। अब आपको काम कैसे मिलेगा, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको काम चाहिए ना, तो आपकी रीच होनी चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, रीच करने से डरते हैं। वो लिंक्डइन पे आपको रीच करना पड़ेगा, फिर टारगेट कस्टमर को अपवर्क पे करना पड़ेगा, फ्रीलांसर पे करना पड़ेगा, फाइवर पे करना पड़ेगा, कोल्ड ईमेलिंग करनी पड़ेगी, उनको ईमेल्स लिखने पड़ेंगे आपको। उससे क्या होगा, जितनी आपकी रीच बढ़ेगी ना, उतना प्रेजेंस बढ़ेगा मार्केट के अंदर। और जब 10,000 लोग आपको देख रहे हैं जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, तो उनमें से 50 ही क्लाइंट आपके बनेंगे। ध्यान रखना, 10 के 10,000 नहीं बनेंगे, 50 क्लाइंट। पर क्लाइंट आपने 10,000 भी कमाया, तो आप खुद मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो अब कि ये कितना अमाउंट होता है। ये सोच लो, ये अमाउंट आपने कमाया है। अगर आपसे 50 क्लाइंट से एक साल में 10,000 रुपये ले रहे हो, कमाना बहुत ईजी है आज के टाइम में। इतने सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया भर के अंदर बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं। बस पॉइंट यही है कि आपको बेचना आना चाहिए और राइट कंट्री पता होनी चाहिए। अगर मैं हाईली पेबल फॉरेन कंट्रीज के सर्विसेज की बात करूं तो वीडियो एडिटिंग सबसे बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर पैरालीगल वर्क है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, डेटा एंट्री वर्क हो गया, ट्रांसलेशन का काम है, फिटनेस कंसल्टेंट भी फॉरेन के अंदर 1 घंटे का $100 से $200 चार्ज करते हैं। हम एक कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म है जो मदद करते हैं हमारे क्लाइंट्स को सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के अंदर। अगर आप लोग इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज को बेचना चाहते हो तो फॉरेन क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड जरूरी है, एलएलपी जरूरी है, ट्रेडमार्क, जीएसटी, क्योंकि अब आप सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहे हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी कंपनी के लिए जरूरी होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इन सारी सर्विसेज के अंदर। हमारी कंपनी सारे लीगल प्रोसेस, सर्विस,
हर चीज़ के अंदर हमारे क्लाइंट्स को मदद करती है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है कि कैसे आप फॉरेन के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर चीज़ के अंदर हम मदद करते हैं, आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉल करना है या फिर इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है। मेरी टीम डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आपको इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने में, पैसा बनाने में मदद करेगी। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।